प्याराए हम अर्पित पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निभा अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्याराए हम अर्पित पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निभा अपना प्रेम महान। आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर, भक्ति से तेरे वचन सुनकर रहेंगे हम एकजुट होकर। आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर, भक्ति से तेरे वचन सुनकर रहेंगे हम एकजुट होकर। तेरे दर पे प्रभु लेके प्याराए हम अर्पित पावन बलिदान, हमें तो दे दे दया निभा अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लोग आगमन के पहले रविवार में प्रवेश किए हैं। हम आगमन के शुरुआत में ही प्रभु यीशु के आने का इंतज़ार की तैयारी करते हैं। आगमन का समय पूजन पद्धति के लिए एक नया वर्ष बनता है, एक नया समय बनता है, नई शुरुआत होती है। पूजन पद्धति का एक नया साल की शुरुआत होती है और कलीसिया हमें आमंत्रित करती है कि इस आगमन के समय में हम पूर्ण रूप से प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वितीय आगमन की तैयारी करें। कलीसिया में हम दो प्रकार के आगमन मनाते हैं। एक आगमन जो प्रभु यीशु ख्रिस्त पहली बार इस संसार में आए, जिसकी तैयारी हम ज़ोर शोर से करते हैं और 25 दिसंबर को मनाते हैं। दूसरा आगमन वह आगमन है जब यीशु ख्रिस्त संसार के अंत में संसार का न्याय करने के लिए फिर दोबारा आएंगे। उस आगमन की हम लोग तैयारी करते हैं। आज आगमन का प्रथम रविवार है और आज के दिन माता कलीसिया हमें आमंत्रित करती है कि हम अपने आप को केवल शारीरिक ही नहीं, बाह्य रूप से ही नहीं, लेकिन आंतरिक रूप से अपने को तैयार करें, अपनी अंतरात्मा को उस ख्रिस्त को पाने के लिए तैयार करें जो संसार का मुक्तिदाता है। आज आगमन का पहला रविवार प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम दुनियादारी की चीज़ों को छोड़ें, सांसारिक चीज़ों को छोड़ें और प्रभु की ओर अपना मुख करें, जिससे हम उसके मुक्ति को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। आगमन का प्रथम रविवार हमें आमंत्रित करता है कि हम पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। आज जब हम इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आगमन के प्रथम रविवार को हम अपने आप को जांचें, अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें। जब हम ख्रिस्त की अगवानी के लिए अपने को तैयार करते हैं, केवल 25 दिसंबर तक ही नहीं, लेकिन जब ख्रिस्त संसार के अंत में संसार का न्याय करने के लिए आएंगे, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें, अपनी अंतरात्मा को साफ करें। इसलिए आइए इस मिसा बलिदान के द्वारा हम अपने पापों की क्षमा याचना करें,
प्रभु परमेश्वर कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। उस पवित्रता की ओर हमें बुलाते हैं कि हम अपने आप को पवित्र करें। अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को हम प्रभु के समक्ष रखें, जिससे यह क्रिस्त्याग योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से मना सकें। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। शरण तुम्हारी आए हैं, शीश झुकाने प्रभु। शरण तुम्हारी आए हैं, शीश झुकाने प्रभु। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों में ऐसी दृढ़ इच्छा उत्पन्न कर कि हम आने वाले ख्रिस्त का अपने पुण्य कर्मों से स्वागत करें और उनके दाहिने एकत्र होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बने। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 33, पद संख्याएं 14 से 16 तक। प्रभु का यह कहना है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल तथा यूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्म वंशज उत्पन्न करूंगा, जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से,
तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। मधुर तेरा वचन सोने चांदी से भी उत्तम, तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। ध्यान मेरा तेरी कलाम में, आराधना तेरी चरण में। ओ ध्यान मेरा तेरी कलाम में, आराधना तेरी चरण में। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 12 और अध्याय 4 पद संख्या 2। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु यीशु के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैं प्रभु यीशु की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। मधुर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन। अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यतीत हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी,
तो उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि आज हम लोग आगमन के प्रथम रविवार में प्रवेश किए हैं। आगमन का प्रथम रविवार हमें यीशु ख्रिस्त के द्वितीय आगमन की ओर ले चलता है। प्रथम आगमन में यीशु ख्रिस्त मनुष्य बनकर इस संसार में आए। उन्होंने मनुष्यों का साथ जीवन जिया, लोगों के साथ रहें, लोगों को चंगाई प्रदान किए, मुर्दों को जिलाएं, दुख भोगे, कष्ट सहें, मृत्यु में जाना पड़ा और वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग गए। वह प्रथम आगमन था। और यीशु ख्रिस्त ने स्वर्ग जाने से पहले अपने शिष्यों से कहा, जिस तरह तुम मानव पुत्र को अभी देख रहे हो, उसी तरह वे महिमा के साथ फिर अपने दूतों और संतों के संग आएंगे। उस द्वितीय आगमन के लिए हम इस संसार में कार्यरत रहते हैं कि प्रभु का दूसरा आगमन के समय हम प्रभु के वचनों पर खरे पाए जाएं, हम प्रभु के वचनों को पालन करते हुए पाए जाएं। यह द्वितीय आगमन कब होगा या अंतिम समय कब होगा, यह हम नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वयं कहा है, तुम उस घड़ी और उस समय को नहीं जानते हो, वह केवल पिता ही जानता है, पिता ने ही उसे निर्धारित किया है। इसलिए उस द्वितीय आगमन की तैयारी के लिए अपने आप को हमें इस संसार में हमेशा प्रभु के वचनों पर चलने की ज़रूरत है। आज के प्रथम पाठ जो नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, उसमें हमने सुना कि इस्राएली जनता दुख कष्ट में है, वे दुख भोग रहे हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर को त्यागा है। वे निर्वासित जीवन जी रहे हैं और उस निर्वासन में उन्हें विभिन्न प्रकार के समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उस समय नबी यिर्मयाह उन्हें ढांढस बंधाते हैं कि वे अपने जीवन के और अपने भविष्य की चिंता न करें, क्योंकि प्रभु मसीह एक न्यायकर्ता के रूप में उनके सामने आएंगे। इसलिए हमने सुना कि प्रभु ही हमारा न्याय है। उस प्रभु पर नबी यिर्मयाह इस्राएलियों को भरोसा रखने के लिए कहते हैं, उस प्रभु पर विश्वास करने के लिए कहते हैं कि वे दुख के समय, चिंता के समय विचलित ना हो, लेकिन प्रभु पर अपना विश्वास प्रकट करें। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 16 में लिखा है, उन दिनों यहूदा का उद्धार होगा, यरूशलेम सुरक्षित रहेगा, क्योंकि सांसारिक राजा नहीं लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त उस समय स्वयं राज्य करेंगे और उनमें जो भी विश्वास प्रकट करते हैं वे सब के सब सुरक्षित रहेंगे, उन्हें मुक्ति मिलेगी। जो भी लोग प्रभु के वचनों को नहीं सुनते हैं, उन पर नहीं चलते हैं, आज का सुसमाचार उनके लिए एक चेतावनी स्वरूप है कि जब आकाश में
विभिन्न प्रकार के चिन्ह प्रकट होंगे, उस समय विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यीशु के समय में बहुतों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और नबियों के बातों पर भी बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसका हम 2 उदाहरण धर्म ग्रंथ से ले सकते हैं। पहला उदाहरण नूह के समय में हुआ था, जब संसार में पाप इतनी बढ़ गई थी, लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। उस समय ईश्वर ने नूह से कहा कि अपने लिए एक नाव तैयार करो जिसमें सब प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु रखे जाएंगे। नूह ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और एक बड़ा पोत तैयार किया और उसमें वह घुस गया। 40 दिन और 40 रात तक बारिश हुई। हम धर्म ग्रंथ में ये सब बातें पढ़ते हैं। पूरा जल प्रलय आ गया। जल प्रलय के चलते जो भी सृष्टि थी वह सर्वनाश हो गई। केवल नूह और उसका परिवार ही बच पाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया था, इसलिए वे उस जल प्रलय से बच पाए। दूसरी घटना हम इब्राहिम के जीवन में देखते हैं। इब्राहिम जो धार्मिक व्यक्ति था, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था और वह नहीं चाहता था कि किसी का भी सर्वनाश हो। उसने अपने ईश्वर से प्रार्थना की। जब ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश चाहा, क्योंकि वहाँ के लोग अधर्मी हो गए थे और वे नैतिकता का जीवन नहीं जी रहे थे, जिसके चलते ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश करना चाहा। लेकिन इब्राहिम अपने ईश्वर पर अपना विश्वास प्रकट करता है, क्योंकि उसका भतीजा लोट वहाँ पर रहता है। इब्राहिम लोट के पास जाकर के लोट को वहाँ से निकालता है। लोट और उनके जो भी पत्नियाँ और जो उनके बच्चे पशु सब कुछ वे जब बाहर निकालते हैं तो उसकी पत्नी, लोट की पत्नी वापस देखती है और हम वचन में पढ़ते हैं कि जैसे वह वापस मुड़ करके देखती है, वह नमक का खंभा बन जाती है। प्रभु की आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ईश्वर पुराने व्यवस्थान में किसी ना किसी रूप में उसे दंड देते हैं। लोट ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। जैसे इब्राहिम ने लोट से कहा, लोट ने वैसे ही किया। इस प्रकार वह बच गया। 10 कुंवारियों का दृष्टांत हमने बार बार पढ़ा होगा, जो हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में पाते हैं। 10 कुंवारियाँ वैसी कुमारियाँ थी जो 5 समझदार थी और 5 नासमझ थी। नासमझ कुंवारियों को अंतिम समय में कष्टों का सामना करना पड़ा। जब दुल्हा वहाँ आते हैं, द्वार बंद हो जाता है और ये 5 नासमझ कुंवारियाँ जब द्वार के पास जाती है, कहती है, प्रभु द्वार हमारे लिए खोल दीजिए। अंदर से आवाज़ आती है, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हाँ कृष्ण में प्रिय भाइयों बहनों, ये तैयारी का समय है। आगमन काल प्रत्येक विश्वासी के लिए तैयारी का समय है कि वह हमेशा आने वाले दिनों के लिए तैयार रहें। प्रभु यीशु ख्रिस्त आज के सुसमाचार में स्वयं कहते हैं, जब विभिन्न प्रकार की घटना घटने लगेंगी, उस समय सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। प्रभु हमें हमेशा भावी जीवन के लिए तैयार रहने के लिए बोलते हैं कि हम प्रभु के आगमन की आगवानी हमेशा अपने जीवन में करते रहें, जिससे हम उनके आगमन में उनके लिए और उनके समक्ष
खड़े होने के योग्य बन पाएं। प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए हमें आज के पाठों द्वारा कुछ बातों को अपने मन में रखने की आवश्यकता है। पहली बात है जो सुसमाचार के अंत में हमने सुना कि जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। पहली बात कि प्रभु हमसे कहते हैं कि हम जागते रहें, जिससे हम मुक्ति से वंचित ना हो जाएं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 41 में हम पढ़ते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा तत्पर है। हमें तत्परता पूर्वक जागते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मानव पुत्र के आगमन को हम नहीं जानते कि वह किस घड़ी आएंगे। दूसरी बात जो आज के पाठों द्वारा हमें प्राप्त होती है वह यह है, हर समय प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना हमको अपने ईश्वर के नज़दीक लाता है। प्रार्थना हमको अपने ईश्वर से हमेशा जोड़े रखता है। केवल संकट के समय ही नहीं, विपत्ति के समय ही नहीं, लेकिन हर समय हमें प्रार्थना करते रहना है। प्रभु आज के पाठ द्वारा हमें वही बातें बताते हैं, और आज के दूसरे पाठ द्वारा हम सीखते हैं कि केवल प्रार्थना और जागते रहना ही नहीं, साथ साथ हमारे जो अगल बगल के भाई बहन हैं उनके प्रति अपना प्रेम दिखाएं। प्रभु ने जो प्यार हमें दिया है उस प्यार को हम दूसरों को दे सकें। और अंत में हम पाते हैं कि मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। हम अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को इस संसार में रहते समय ईमानदारी पूर्वक निभाएं। हम आलसी नहीं बने। विशेष करके इस आगमन के समय में हम अपनी तत्परता दिखाते रहें, जिससे हम प्रभु के आने तक योग्य पाए जाएं। संसार में हमें जब इस प्रकार की घटनाएं घटने लगेंगी चिंता होगी, लेकिन उन चिंताओं को, उन समस्याओं को हमें प्रभु को समर्पित करने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु हमारी चिंताओं को हर लेंगे। जो बातें हमसे कही गई है कि हम जागते रहें, हर समय प्रार्थना करते रहें, दूसरों को अपना प्रेम दिखाते रहें और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार या वफादार बने रहें, जिससे हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन सकें और यीशु हमसे भी कह सकें, आओ मेरे पिता के कृपा पात्रों, उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के, जो सृष्टि के प्रारंभ से ही तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमको शक्ति, साहस और धैर्य प्रदान करें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को दोहराएं। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लेम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र काल्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम अपने प्रभु और मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परम दयालु पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ख्रिस्त के पावन आगमन हृदय के दीन सुसमाचार की कृपा ग्रहण करें और दया व मुक्ति प्राप्त करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों
एवं धर्म भाई बहनों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर, आपने जिस कार्य के लिए उन्हें चुना एवं नियुक्त किया, वे सभी आपके मार्ग पर बताए चलते हुए प्रेरितिक कार्य को अच्छी तरह से निभाकर कलीसिया को सही मार्गदर्शन दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम विश्व के समस्त विश्वासी भाई बहनों को आपके समक्ष रखते हुए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन सभी के सुख दुख में सहभागी बने एवं विश्वास में मजबूत कर, जिससे वे विपत्ति के समय ना घबराएं, बल्कि और मजबूती के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए तथा प्रत्येक कठिनाइयों में आपका ही नाम हमेशा गूंजती रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, सभी बीमार भाई बहनों को आपके पावन हाथों में रखते हुए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो लंबे अरसे से पीड़ित हैं, घोर कठिनाइयों से लड़ रहे हैं एवं अस्पतालों में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। पिता, उन्हें धैर्य प्रदान कर, साहस से काम लेने की शक्ति प्रदान कर एवं जो भी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं उन्हें अपनी चंगाई भरी हाथों से स्पर्श कर आशीष प्रदान कर, जिससे वे भले चंगे होकर आपका गुणगान गा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में अशांति है, मेल मिलाप नहीं है, एक दूसरे को समझने की शक्ति नहीं है, जिस कारण से परिवार टूट चुके हैं और टूटने के कगार में है। पिता ईश्वर, उन्हें समझने की शक्ति दे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे, जिससे वे परिवार में मेल मिलाप का भाव हो, प्रेम और शांति का संचार हो, जिससे पुनः परिवार में खुशहाली एवं आनंद का वास हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सही मार्ग से भटक कर बुराई का रास्ता अपनाए हैं। पिता ईश्वर, उन्हें सद्बुद्धि एवं विवेक से भर दे, जिससे वे अपने जीवन के मूल्यों को समझकर बुराई के रास्ते को छोड़ सके और अच्छाई के रास्ते को अपना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हम पर यह अनुग्रह कर कि इस नश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के आगमन द्वारा हम अंधकार के कर्म त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें तथा अंतिम दिन में जब वे हमारा न्याय करने लौटेंगे, हम उनके साथ अविनाशी जीवन के लिए जी उठें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। पावन से तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्ग भोजन दे हमें तू प्रभु। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। द्वार तेरे आए हैं
तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपा निधि के रूप में दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को
अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में आजा मेरे
प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा तू हमें ऐसी शिक्षा दे कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रहें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।